ये शराब सिंह नाग का चरित्र कोई नमक थोड़ी है कि थोड़ा सा पानी डालने से घुल जाएगा। कोई ये ना समझे कि ये कुर्सी जो है ये मेरी है और ये पक्की है और ये इसका कोई खतरा नहीं अब रहा, ऐसी बात नहीं खतरे होती में है। तो आज पता चला। मैं तो जिस दिन बैठा था उस दिन मुझे ये ध्यान में रख के चलता हूँ कि आज मैं अपने चेयर पे हूँ, कल हूँगा ना हूँगा। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है और एक अथॉरिटी नियुक्त है। वो मीडिया पोर्टल के दफ्तर में नो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जिस किसी ने वो साइन करवा के रखे हैं तो वो करे। आपकी वो हमें भी बताया कि हाँ जी मैंने नो कॉन्फिडेंस कर दिया। दुबे जी से कोई बात चल रही कि ऐसा हो रहा है, काउंसिल में कोई फूट पड़ी है, ऐसा किसी किस्म की हमारी कोई फूट नहीं है। जब तक, हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक विश्वास हो अपने मेंबर्स का तो चेयरपर्सन रहता है। अगर विश्वास नहीं है उनके तो उनकी प्रक्रिया है। किसी की इमेज को तार करने के लिए जो उसका कंटेंट है उसको मैंने चैलेंज किया है, उसको मैंने डिफेमेशन नोटिस जो है उस चैनल को दिया है। शराब सिंह नाग का चरित्र कोई नमक थोड़ी है कि थोड़ा सा पानी डालने से घुल जाएगा। डीडीसी चेयरमैन रियासी शराब सिंह नाग साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, अफवाहें चल रही हैं कि काउंसिल में जो है फूट पड़ी है और आपकी कुर्सी खतरे में है। आपको क्या लगता है? नहीं, आप बताएं सर। काउंसिल है बीजेपी में फूट जी। देखिए, जो पब्लिक इलेक्टेड अथॉरिटी हेड्स होते हैं और जो विशेषकर लोकतंत्र में जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे जिला विकास परिषद का अध्यक्ष हो गया, हमारे असेंबली में जो एमएलएज को पब्लिक चुनती है और वो इनडायरेक्टली अपने लीडर को चुनते हैं और चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। इस तरह से लोकसभा में प्रधानमंत्री को चुनते हैं। इनकी कुर्सी हर वक्त खतरे में होती है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर ये खतरे में रखी गई होती है, हमारे लोकतांत्रिक ये प्रणाली है और इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि कोई ये ना समझे कि ये कुर्सी जो है ये मेरी है और ये पक्की है और ये इसका कोई खतरा नहीं अब रहा, ऐसी बात नहीं होती है। आप मानते हैं? नहीं, मैं तो हर दिन मानता हूँ कि आपको तो आज पता चला। मैं तो जिस दिन बैठा था उस दिन मुझे ये ध्यान में रख के चलता हूँ कि आज मैं अपने चेयर पे हूँ, कल हूँगा ना हूँगा। आज जो मेरे पास समय है उसको पूरी तरीके से पूरा प्रयास करके उसको अच्छे ढंग से लोगों की सेवा में समर्पित किया जाए उस ढंग से। लेकिन जिस समावेश में आप पूछ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ से किसको लगा कि ये खतरे में है, कहाँ पे किसने ये मीडिया ट्रायल करके खतरे में कर दिया है, बाकी इस किस्म की कोई हमारे यहाँ पे तो कोई मीटिंग हुई होगा आपकी कटरा में, कोई मीटिंग हुई है, उसमें कहा गया काउंसलर्स द्वारा जो चेयरमैन साहब के टेन्योर में काम हो रहे हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा कुछ हुआ है सर? नहीं, देखिए मीटिंग्स हमारी, अगर संगठन की बात करें, जो एक निजी मीडिया एजेंसी ने जो खबर चलाई है उसके बाद आप क्या देखते हैं? निजी मीडिया ने जो खबर चलाई है वो एक मीडिया ट्रायल किया है उन्होंने। उनके पास कहाँ से क्या सूत्र हैं वो तो वही बता सकते हैं, उन्हीं को पूछना चाहिए। लेकिन हाँ, उस न्यूज़ में दो किस्म की मैं देखता हूँ उसको पूरा। जब मैंने एनालाइज़ किया, उसको मैंने सुना, उस वक्त मैं प्रवास पे था, यहाँ पे था नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेट था, कहीं ट्रेनिंग कम एक्सपोजर टूर पे था, हफ्ता 10 दिन के लिए उड़ीसा गए हुए थे हम। तो जब मैंने देखा तो उसमें दो किस्म के कंटेंट हैं। एक तो पॉलिटिकल कंटेंट है। उन्होंने कहा कि जी काम नहीं हो रहे हैं और जो हमारे जो डीडीसी मेंबर्स हैं वो मतलब कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो खो चुके हैं शराब सिंह नाग। पॉलिटिकल कंटेंट है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, जो उन्होंने डिफेमेटरी टाइप का जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, जो उनका एग्रेशन देखें, जो उनके वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत ज़बरदस्त पुख्ता सबूत हैं कि ये माइनिंग के साथ मिले हुए हैं और पता नहीं क्या क्या वो सारा जो है, तो वो एक मैंने उनको लीगल नोटिस डिफेमेटरी का जो है वो लीगल नोटिस मैंने अपने वकील के जरिए दिया है। तो वो बताएंगे कि कौन कौन सा सबूत उनके पास है, किस ढंग का सबूत उनके पास है, तो वो बताएंगे। कुछ लोगों का उसके बाद ये भी पूछ रहे हैं कि रेलवे कंपनियों के खिलाफ ऐसा कहा जा रहा है कि नाग साहब की रेलवे कंपनी के साथ दोस्ती हो गई या प्रोटेस्ट एक बार किया था, उसके बाद जो है वो अब आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो देखिए, शराब सिंह नाग 2014 सितंबर में पॉलिटिक्स में आया था। 2014 के बाद आज तक का मतलब है कि जब तक मैं चेयरमैन नहीं बना था उस वक्त तक एक प्रोटेस्ट नहीं, मैं कई प्रोटेस्ट मैंने रेलवे कंपनी के खिलाफ किए हैं
और रियासी ज़िला के लोगों के लिए, रियासी ज़िला के वर्कर्स के लिए या बाहर के भी वर्कर्स थे जो रेलवे कंपनीज में काम करते हैं, पेटी कंट्रैक्टर्स हैं, हमारे जितने भी इश्यूज़ थे, चाहे वो लैंड कंपनसेशन का था, चाहे वो क्रॉप कंपनसेशन का था, चाहे वो पानी का था, रास्तों का था, एनवायरनमेंट का था, उस पे मैंने प्रोटेस्ट किए हैं, आपने कवर किए हैं, आपको पता है, आप देखते हैं। और उसमें लोगों को मैंने उसमें से जितने काम जो है, मैं समझता हूँ कि 100% तो नहीं करवा पाए थे हम, 70-75% लोगों की जो मांगी थी वो मैंने करवाई हैं। चाहे वो पानी के जो स्रोत सूखे हैं उनके हवाले से पैसा सैंक्शन करवाना हो, एम्प्लॉयमेंट जो है वो जो दिलवाने का काम हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसमें मुझे एक चीज़, जैसे उन्होंने कहा कि जी वो बोलते थे अब नहीं बोलते हैं, तो अब इसलिए नहीं बोलते हैं कि उसकी मैंने एक व्यवस्था बनाई है। हर महीने हमने एक मीटिंग रखी होती है, कटरा से लेकर के सावला कोट तक का जो हमारा सेक्शन है उसमें जितने भी काम हो रहे हैं, उसमें KRCL है, उसमें नॉर्दर्न रेलवे है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर, जितने भी कंपनी जहाँ पे काम करती हैं, और अपने जनप्रतिनिधियों के साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, डिप्टी कमिश्नर महोदय उसमें बैठते हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं, उस एरिया के जितने भी हमारे तहसीलदार, SDMs, उनको वहाँ पे बैठाया जाता है, BDC DDCs को उनको बैठाया जाता है, प्रभावित जो लोग हैं उनको वहाँ पे बैठाया जाता है, और जो उस इन कंपनी में वर्कर्स हैं उनको बैठाया जाता है। एक व्यवस्था बनाई है। प्रोटेस्ट जब मैंने किया था एज चेयरपर्सन, उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो नहीं सुनती थी। आपको पता था कि उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनती थी, तो उस वक्त प्रोटेस्ट करने की नौबत आई थी, और प्रोटेस्ट के द्वारा हम उनके मसले हल करते थे। उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन का परिवर्तन हुआ, और ये वाली एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये संवेदनशील है, हर मुद्दे को हर वक्त जब हम भेजते हैं तो उसमें कार्रवाई होती है। मैं ये भी नहीं कहता कि 100% मुद्दे जो हैं ख़त्म हो गए, अब ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मुद्दे अब इस आगामी एक हफ्ते के अंदर हमारी दोबारा से रेलवे कंपनीज के साथ एडमिनिस्ट्रेशन की और जनप्रतिनिधियों की बैठक होती है, फर्स्ट क्लास बैठक होती है। आप आइए वहाँ पे बैठिए, किस ढंग से हम जहाँ पे गलती लगती है उनकी माइनिंग के साथ आपका नाम कई बार जोड़ा जाता है। देखिए, माइनिंग के साथ मेरा नाम जोड़ा जाता है, क्योंकि मैंने जब से माइनिंग स्टार्ट हुई थी, मैं फिर उसी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगा जब हम शुरू में, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी एक बार, हमने FIR भी लगवाए। मेरे पास उस वक्त यहाँ पे आप ही ने कवरेज की है और बाकी मीडिया वालों ने भी कवरेज की है। दिन में मेरे पास कम से कम 200, 300 ट्राली वाले आते थे कि फ़लाँ जगह पे हमारे साथ ऐसा हो गया, फ़लाँ जगह पर हमारे साथ पुलिस जो है वो नाके पे हमारे साथ ऐसे कर रही है। डंपर वाले हमारे पास आते थे कि हमारे फ़लाँ जगह पर हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। उसके बाद जब हमने FIR भी लगवाए, उसके बाद हमने उस पर एक्शन भी करवाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन भी किया, लेकिन उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया था। उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ मैंने जम्मू में LG महोदय ने मीटिंग करी थी, जिसमें 10 चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन भी थे, और पूरे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट थे उनके ऑफिसर्स मौजूद थे। मैंने वहाँ पे कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, जिसके परिणाम स्वरूप उस एडमिनिस्ट्रेशन को बदला गया। आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे बताएं कि मेरे पास आज ना कोई डंपर वाला आता है कि मुझे पुलिस हरास कर रही है, ना मेरे पास कोई ट्राली वाला आता है कि हमारे पास यहाँ पे जो है नाके पे हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत हो रही है। हाँ, जो इक्का दुक्का केस हमारे समक्ष आता है, जैसे यहाँ पे नीचे सीला गांव में एक छोटा बच्चा जो है वो माइनिंग के खड्डे में गिर के वो बेचारा, उसकी कीमती जान चली गई थी। इस तरह की, या हमारे अंजी की बेल्ट में जितने भी माइनिंग होती है, कुछ जिम्मेदार वगैरह हमारे पास आते हैं, तो उसका हम तुरंत डिप्टी कमिश्नर और जो संबंधित हमारे DM हो उनको हम मौके पर भेजते हैं। DDCs में कोई बात चल रही है ऐसी के, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा? देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है, और एक अथॉरिटी नियुक्त है। वो मीडिया पोर्टल के दफ्तर में नो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जिस किसी ने वो साइन करवा के रखे हैं तो वो करे। आपकी वो हमें भी बताया कि हाँ जी मैंने नो कॉन्फिडेंस कर दिया। दुबे जी से कोई बात चल रही कि ऐसा हो रहा है, काउंसिल में कोई फूट पड़ी है, ऐसा कोई ये ऑथेंटिकेशन है कोई आपके पास? हमारे पास आप मानते हैं कि इसको कोई किसी किस्म की हमारी कोई फूट नहीं है। जब तक, हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक विश्वास हो अपने मेंबर्स का तो चेयरपर्सन रहता है। अगर विश्वास नहीं है उनके, तो उनकी प्रक्रिया है, वो मीडिया पोर्टल वाले को जाकर के किसी ने दिया होगा, किसी कोई शरारती एलिमेंट ने, तो वो मैं कह नहीं सकता। अगर मेरे साथ किसी को प्रॉब्लम है तो एक व्यवस्था है, उसका प्रोसीजर है, एक कानून बताता है कि हाँ जी वहाँ पे जाकर के एप्लीकेशन दीजिए, तो वो देने चाहिए। अब मीडिया वाले ने थोड़ी चेयरपर्सन सिलेक्ट करने होते हैं या बाहर निकालने। आपके कोई काउंसलर द्वारा ये कहा गया, कोई किसी काउंसलर द्वारा कहा गया कि नाग साहब को पूछिए कौन सी नई डिस्पेंसरी बनाई या क्या कुछ, जो इलाके में 2 साल से ज़्यादा हो गया? देखिए, ये सबको पता है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डिस्पेंसरियाँ नहीं बनाता है। हमारा काम है
कि लोगों को यहाँ पे ज़रूरत है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना करके अपने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट को संबंधित विभाग को भेजना। तो उसमें मेरे ख्याल में मेरे कार्यकाल में कम से कम भी हम दर्जनों के हिसाब से में नहीं आए, उसके बाद लोगों में लग रहा है दर्जनों के रंसू में नहीं गए, आप चीफ गेस्ट पहले आप वो सुन लीजिए ना जो आप करें। तो जहाँ पे कहाँ पे जडीओ का ऑफिस चाहिए हमें, कहाँ पे वीडियो का ऑफिस चाहिए हमें, कहाँ पे और संबंधित ऑफिस चाहिए हमें, कहाँ पे डिस्पेंसरी चाहिए, ये सारे प्रक्रिया को करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना करके कहाँ पे स्कूल चाहिए, कहाँ पे बिल्डिंग चाहिए, संबंधित विभाग को भेजना हमारा काम है, उसको फॉलो करना हमारा काम है। अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन के पास अप्रूवल अथॉरिटी तो नहीं है ना कि मैंने डिस्पेंसरीज खोलनी, मेरे दस्तखत से अगर खुलती तो इस वक्त तक रंसू में कोई जगह नहीं छोड़ी। अगले रंसू में नहीं आया आप, उसके 1-2 दिन के बाद ही नहीं चीफ गेस्ट थे आप वहाँ पर रंसू में, इनॉग्रेशन करनी थी आपने शिवखोड़ी मेले की। इनागोरेशन मैंने नहीं करनी थी। इनागोरेशन वहाँ का जो चेयरपर्सन है श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के वो डिवीजन कमिश्नर हैं, उन्होंने करनी थी, लेकिन मैं वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर था। लेकिन उन दिनों में मैं ट्रेनिंग कम एक्सपोजर टूर था हमारा उड़ीसा स्टेट का। हम जम्मू कश्मीर से कोई 20 लोगों की एक टीम जो है वो उस एक्सपोजर विजिट पे और वहाँ पे जो वुमेन फ्रेंडली और चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत थीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOPR ने कार्यशाला रखी थी। हम उसमें हफ्ता 10 दिन वहाँ पे गए हुए थे। मैं यहाँ पे था नहीं, अभी 3-4 दिन में पहले यहाँ पे आया हूँ। लेकिन मैं ये आपको बता दूँ कि जो जिस वीडियो के हवाले से आप पूछ रहे हैं, मैंने बता दिया कि उसमें एक पॉलिटिकल कंटेंट है जिससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर किसी के पास किसी ने साइन करके रखे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं उसका, साइन करके रखे वो, और वो जिसके पास रखें वो भी संभाल के रखें। लेकिन जो डिफेमेटरी एक जेस्चर्स और डिफेमेटरी जो एक किसी की इमेज को तार-तार करने के लिए जो उसका कंटेंट है, उसको मैंने चैलेंज किया है, उसको मैंने डिफेमेशन नोटिस जो है उस चैनल को दिया है। और आने वाले दिनों में उस पर जो भी कानूनी प्रक्रिया कानून में जो हमें अवेलेबल है उस पर हम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। आखिरी सवाल सर, विभाग में तहसील का मुद्दा और साड़ी तहसील विभाग में आप समझिए खुली है, हमने खाली बैठाने हैं। लेकिन हाँ, मैंने हर बार कहा और मैं आज भी ये दोहरा रहा हूँ ये चीज़ कि तहसील और ब्लॉक किसके लिए दिए हैं? सहूलियत के लिए दिए हैं, लोगों की सहूलियत के लिए। और जिस जगह पे पूरी आवाम ने डिसाइड किया है वहाँ पे अभी हमारे पास अप्रोच रोड नहीं है। तहसील वहाँ पे बैठा देना और तहसीलदार और वीडियो और पूरे ऑफिस वहाँ पे बैठा देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं वो अफसर तैयार हैं, मैं शाम तक बैठा सकता हूँ। लेकिन लोगों को सहूलियत कैसे मिल सकती है, वो सारे लोगों के साथ मेरी बातचीत हो करके जो इस वक्त मेक शिफ्ट हमारा एक टेम्पररी अरेंजमेंट है सर, कोई ये हम अरेंजमेंट इस साल के बजट में है कि गब्बर से साड़ी तक का जो सड़क, सुजनदार से गब्बर तक का सड़क जो है बजट इस साल में होगा वो नहीं। देखिए बजट कौन सा आप कह रहे हैं वो नहीं मुझे पता, लेकिन जो हमारे पास नवार्ड्स में आप लिख के देते हैं रोड से, वो वक्त ये जो खाली ये नहीं है, पूरे ज़िले के 71 रोड जो हमने रिकमेंड किए हैं वो इस वक्त नबार्ड के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। उस पर कार्रवाई जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हो रही है और हमें आशा है कि इन रोड्स पे भी कार्रवाई होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे DDC चेयरमैन रियासी सराफ सिंह नाग साहब। देखते रहिए न्यूज़ पोस्ट रियासी, राहुल कपूर के मैं अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।